रोटी की कीमत। एक बादशाह ने अपने मुल्क में जुल्म सितम करके बहुत सा खजाना जमा किया और आबादी से बाहर जंगल में एक गार गुफा में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। उस खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी, एक चाबी बादशाह के पास और एक उसके वजीर के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस गुप्त खजाने का मालूम न था। एक दिन किसी को बताए बगैर बादशाह अकेला अपने खजाने को देखने निकला और गार का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से खुश हो रहा था। उसी समय वजीर उस इलाके में आ गया और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तब शायद खजाना का दरवाजा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चला गया। खजाने को निहारने के बाद जब बादशाह का मन भर गया और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया पर वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई ना था। वो चिल्लाता रहा। आखिर वो थक हार के खजाने को देखता रहा। बादशाह भूख और पानी के लिए बेहाल हो रहा था, दीवाना सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के कीमती हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक समय का खाना दे दो। बादशाह को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हो कि तेरे सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। बादशाह भूख से बेहोश होकर गिर गया और जब उसे होश आया तो सारे मोती हीरे बिखर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। उसने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। वजीर और पूरी फौज बादशाह को तलाश करते रहे पर बहुत दिनों तक बादशाह ना मिला। तो वजीर बादशाह के खजाने को देखने आया तो वजीर ने देखा कि बादशाह हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे और बादशाह ने दीवार पर खून से लिखा हुआ है, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाले के बराबर भी नहीं है।